नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है उदयपुर राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को एक महिला से प्यार हो जाता है। उस महिला से वो वादा करता है कि अब हम दोनों साथ में जिएंगे, सब कुछ हम लोग साथ साथ करेंगे। वो दोनों अलग नहीं होना चाहते थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों ही शादीशुदा थे। लेकिन वो दोनों शादीशुदा होने की वजह से अलग नहीं होना चाहते थे। इसलिए वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमारी मदद करो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, साथ में जीना चाहते हैं। तभी तांत्रिक उनको नेक मशवरा देता है कि जैसा मैं कहता हूँ, जो क्रिया मैं करने के लिए बोलूंगा वो क्रियाएं तुम्हें करनी होगी। यदि वो क्रियाएं तुम लोग कर लोगे तो तुम्हें जिंदगी भर कोई भी अलग नहीं कर सकता। जब वो दोनों सुनसान इलाके में तांत्रिक के कहने पर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, तब तांत्रिक उन दोनों को अपनी आंखों से देख रहा था। और तभी तांत्रिक ऐसा एक मंत्र उन दोनों पर मारता है कि वो दोनों चिपक जाते हैं। वो दोनों छूटने की तमाम कोशिश कर रहे थे लेकिन छूट नहीं पाए। वो दोनों ऐसे चिपक जाते हैं कि उनके शरीर की खाल उतरने लगती है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से छूट नहीं पाते। और जब छूटते हैं तो उन दोनों की मौत हो जाती है। जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है तो उस इलाके के लोग, उस जिले के लोग और उस प्रदेश के लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि जब महिला और पुरुष आपस में संबंध बना रहे थे तो वो दोनों चिपक कैसे गए। पुलिस इस मामले की जांच करती है। जांच करने के बाद जो सच सामने आता है, उस सच को देखकर लोग वाकई सन्न रह जाते हैं। ये सच्ची घटना है राजस्थान के जिला उदयपुर की। इसी उदयपुर जिले में एक गांव है भाड़वीगुड़ा। दरअसल एक युवक जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास और नाम उसका राहुल मीणा था, जो कि जवर माइंस गांव का रहने वाला था। वो पेशे से सरकारी टीचर है। उस व्यक्ति को मंदिर जाने की आदत थी। वहीं पास में एक गांव होता है। इस गांव के शेषनाग बाबूजी मंदिर पर वो रोज जाया करता था और वहां से पूजा पाठ करने के बाद सीधा बच्चों को पढ़ाने चला जाया करता था। पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से वो अपना काम करता था। और यही वजह थी कि उस इलाके के लोग इस मास्टर जी का बड़ा सम्मान करते थे। मास्टर जी का रोज रोज मंदिर जाना और मंदिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना, फिर सीधा घर आना, यही उनकी दिनचर्या थी। ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन इस मंदिर पर एक सोनू नाम की महिला आती है। वो मास्टर जी को देख रही थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और प्यार कर बैठते हैं। ये सिलसिला पहले शुरू होता है दोस्ती से और फिर प्यार में बदल जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। अब वो मंदिर कम एक दूसरे से मिलने के बहाने जरूर तलाश कर लेते थे। काफी समय ऐसे ही गुजरता चला गया और दोनों के बीच में ऐसे ही अधिक संबंध बनते चले जाते हैं। अब शिक्षक का ध्यान ना तो पूजा में था और ना ही बच्चों को पढ़ाने में, और ना ही उसका ध्यान अपने घर परिवार में था। जैसे जैसे इस महिला के साथ उस टीचर की नजदीकियां बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसके घर में क्लेश होने लगता है। पत्नी बार बार अपने पति को अपने पास बुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन पति था, यानी कि जो टीचर था, वो उसके पास जाने को तैयार नहीं था। उसने फिर आसपास की महिलाओं से संपर्क करके इसके बारे में पूछा कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा पति है कि वो मेरे पास आता ही नहीं है। मैं आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी वो महिलाएं कहती है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो भाड़वीगुड़ा में एक मंदिर है, शेषनाग बावड़ी मंदिर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। वहां पर एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक है, भलेश कुमार जी। उनके पास जाओगी तो वो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। उनकी बात सुनकर वो महिला बहुत खुश हो जाती है और सीधे ही वो तांत्रिक के पास जाती है। और तांत्रिक के पास जाने के बाद उनसे कहती है, बाबा मेरा परिवार, मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, बिगड़ रहा है।
आखिरकार मेरा पति क्या करता है मेरी समझ में नहीं आता। मुझे मेरे पति को वापस कर दो। कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करो, कुछ ऐसी क्रिया करो, कुछ ऐसे ताबीज दो जिससे मेरा पति बिल्कुल भी मुझसे दूर ना जाए। तभी पुजारी यानी कि मंदिर का जो तांत्रिक होता है वो बाबा वो महिला से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तब वो उसके लिए एक तारीख निश्चित करता है और उसे कहता है कि जब भी अगली बार आओ अपने पति का फोटोग्राफ लेकर आना। बिना फोटोग्राफ के मैं उस पर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता। अब वो महिला तांत्रिक द्वारा बताई तारीख पर उसके पास जाती है और फिर तांत्रिक को फोटोग्राफ देती है। तांत्रिक की फोटोग्राफ देखने के बाद आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो परेशान सा हो जाता है। तभी तांत्रिक कहता है कि ये तुम्हारा पति है? तो महिला कहती है जी हाँ, ये मेरा पति है जो काफी दिनों से मुझसे बातचीत नहीं करता है। मैं इसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती रहती हूँ तो आता ही नहीं है। तभी तांत्रिक कहता है कि तभी तो मैं कहूँ कि आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। तभी तांत्रिक ने उस शिक्षक की जो बातें थी वो सारी बातें उसकी पत्नी को बता दी। वो तांत्रिक उस शिक्षक के बारे में जानता था क्योंकि जिस मंदिर में वो तांत्रिक और पुजारी था उसी मंदिर में वो टीचर भी पूजा करने के लिए आया करता था। इसलिए वो तांत्रिक उस टीचर के बारे में सब कुछ जानता था। भरेश कुमार ने उस महिला को राहुल मीणा की सारी बातें बता दी। उसने उसे बताया कि उसके पति का इसी मंदिर में आने वाली एक औरत के साथ अनैतिक संबंध है, इसलिए वो अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं देता है। एक एक बातें जो कि तांत्रिक को मालूम थी वो सब उसने उस महिला को राहुल के बारे में बता दी। तभी तो मैं कहूँ कि वो मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हैं। इसके बाद वो औरत अपने घर चली जाती है। फिर जब राहुल मीणा अपनी पूजा करके और बच्चों को पढ़ाकर घर पहुंचता है तो घर में कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। पत्नी कहती है कि मैं भी तो कहूँ कि तुम इतने दिनों से मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है। जैसे ही ये बात उस शिक्षक को पता चलती है शिक्षक भी आग बबूला हो जाता है। रात किसी तरह से कट जाती है। सुबह वो सीधा उस तांत्रिक के पास जाकर उससे झगड़ा करने लग जाता है। उससे कहता है कि तुमने जो मेरी बातें मेरी पत्नी को बताई है ये तुमने अच्छा नहीं किया। पूरा समाज पूरा इलाका तुम्हारी बड़ी इज्जत करता है, लेकिन तुम नहीं जानते कि जिस महिला से मेरे संबंध बने हैं उस महिला के साथ कई सालों से तुम्हारे भी अनैतिक संबंध बने हुए हैं। यानी कि वो महिला पहले तांत्रिक के साथ संबंध बनाती थी और बाद में वही महिला उस मास्टर जी के साथ संबंध बनाने लगी थी। और उस महिला ने तांत्रिक की कमजोरी की सारी बातें राहुल को पहले ही बता दी थी। जब ये बात राहुल ने उस तांत्रिक को बताई तो तांत्रिक घबराने लग जाता है, परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अगर उसकी ये सारी बातें समाज में सामने आ जाएगी तो उसके प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बाबा आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि वो लोगों की मदद करता था, कभी ताबीज बनाकर तो कभी किसी के लिए पूजा पाठ करके। तब उसने उसके हाथ पैर जोड़े और उससे कहा कि जो भी तुम्हारे बीच में हुआ है मैं इस बात को किसी को नहीं कहूंगा, और साथ ही जो तुम्हारी पत्नी के मन में मैंने जो बातें भर दी है वो भी पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसके बाद तांत्रिक और मास्टर जी के बीच में सुलह हो जाती है। तभी मास्टर जी कहते हैं कि मैं इस महिला को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। ये ठाकुर समाज से है, इसलिए इसके परिवार के लोग इस रिश्ते को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम जो क्रियाएं तंत्र मंत्र करते हो वो सच होती है। ऐसी ही कोई क्रिया करो जिससे कि इस महिला के मेरे साथ संबंध बने रहे और हम दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग ना हो। जब ये बात तांत्रिक सुनता है तो वो तांत्रिक सीधा सीधा उनसे कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ पूजा पाठ करनी होगी, कुछ सामग्री है उसका इंतजाम करना होगा। इसके बाद सामग्री के लिए राहुल मीणा उसे कुछ पैसे दे देता है। फिर वो तांत्रिक बाजार से कुछ सामान धीरे धीरे खरीदना शुरू कर देता है। वो पूजा के लिए तारीख तय करता है 15 नवंबर 2022। वो कहता है कि सुखाड़िया सर्कल से जो उबेश्वर की ओर रास्ता जाता है उसी के जंगल में
तुम मुझसे मिलना। इसके बाद टीचर और उसकी जो महिला मित्र थी उन दोनों को उस जंगल में बुलाया जाता है। 15 नवंबर की शाम लगभग 6 या 7 बजे के आसपास पूरा अंधेरा सा हो चुका था और अंधेरा होने के बाद उन दोनों को जंगल में ले जाया जाता है। साथ ही वहां पर पूजा पाठ का इंतजाम किया जाता है। फिर वो पूजा शुरू करता है और जैसे ही पूजा पाठ चल रही थी तब वो कहता है कि अब तुम दोनों को बिल्कुल कपड़े उतार कर शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और तुम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। जैसे ही तुम शारीरिक संबंध बनाओगे मैं कुछ ऐसी क्रिया करूंगा कि उसके बाद फिर तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। इसके बाद वो दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। तांत्रिक अपनी पूजा पाठ में मस्त हो जाता है। लगातार वो तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रहा था। तभी उसने अपने थैले में से एक बोतल निकाली और उस बोतल को उसने अपने गले में पहन लिया। फिर इस बोतल से उसने एक लेप को निकाला और उस लेप को पहले उसने महिला के शरीर पर लगा दिया और फिर इसी लेप को उसने उस पुरुष के शरीर पर भी लगा दिया। और फिर जैसे ही उस लेप को लगाने के बाद वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे से वो लोग चिपक जाते हैं। दरअसल वो कोई और चीज नहीं थी बल्कि वो फेविक्विक था और वो तंत्र मंत्र की क्रिया के नाम पर जो बहुत सारी सामग्री बाजार से लेकर आने की बात कह रहा था, दरअसल वो कुछ और नहीं होता बल्कि वो फेविक्विक होता है। वो अलग अलग दुकानों से बड़ी तादाद में फेविक्विक इकट्ठा कर रहा था और इस फेविक्विक को काटकर एक शीशी के अंदर लगातार भर रहा था। जब शीशी फुल हो जाती है और भर जाती है तभी वो दिन और तारीख तय कर देता है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे तो संबंध बनाते समय वो उनके ऊपर लेप लगा देता है जिससे कि वो दोनों चिपक जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि बाबा हम दोनों चिपक गए हैं, हमें छुड़ाने की कोशिश करो। तब वो महिला उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्या लगाया जिससे हम चिपक रहे हैं। तब राहुल मीणा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो छूट नहीं पाता और वो समझ जाता है कि ये कुछ और चीज नहीं बल्कि ये फेविक्विक है और फेविक्विक की वजह से ही दोनों चिपक गए हैं। जब वो चीखते चिल्लाते हुए एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे थे तो धीरे धीरे उनके शरीर की खाल भी एक दूसरे के शरीर से अलग हो रही थी। जब उनके शरीर की खाल छूटने लगी तभी तांत्रिक को लगा कि अगर ये यहाँ से छूट जाएंगे तो शायद भाग जाएंगे और मेरे लिए आफत खड़ी हो जाएगी। वो पास में ही पड़े एक पत्थर को उठाता है और उस पत्थर से उस मास्टर जी के शरीर पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे वार कर देता है। और जैसे ही मास्टर जी की मौत हो जाती है तो वो महिला जिसका नाम सोनू कुंवर था वो भी चीखने लगती है। तांत्रिक को बिल्कुल यकीन हो चला था कि यदि इस महिला को बचाया गया तो ये महिला एक न एक दिन जैसे इसने पहले संबंधों की पोल खोल दी थी ऐसा ना हो कि हत्याकांड का भी खुलासा कर दे। तभी वो तांत्रिक एक बार फिर से अपने उस पत्थर को उठाता है, उस महिला पर भी वैसे ही वार करता है जैसे उसने टीचर पर किए थे और फिर तुरंत दौड़ता हुआ अपने सामान के पास जाता है जहां पर उसने धारदार हथियार रखा हुआ था। वो धारदार हथियार को लेकर उस महिला और पुरुष के पास आता है और फिर उन दोनों को उस हथियार से गूंदना शुरू कर देता है। साथ ही उस तांत्रिक ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी अनगिनत वार किए थे और उस पुरुष के भी प्राइवेट पार्ट को काटकर फेंक दिया था। जब उसे भरोसा हो जाता है कि ये दोनों मर चुके हैं तो वो वहां की सारी सामग्री और उनके कपड़ों को अपने थैले में रखता है। फिर वहां से बाइक उठाकर वो भाग जाता है। 15 नवंबर को उनकी हत्या होती है। रात में जब ये घर नहीं पहुंचते तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हैं। 18 नवंबर को कुछ राहगीरों को उनकी लाश मिल जाती है और इस बात का जब आसपास के इलाके को पता चलता है तो पूरे इलाके में शोर मच जाता है। आसपास की बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तभी पुलिस को भी सूचना दी जाती है और पुलिस भी मौके पर आ जाती है और इनकी पहचान करने की कोशिश करती है लेकिन आसपास कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे उनकी पहचान हो सके। शुरुआत में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ऑनर किलिंग जैसी बातें हो रही थी कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे और शायद उनके घर वालों ने ही इन्हें मारने की कोशिश की है। इसके बाद जब इस मामले को पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही थी तभी यहाँ पर एफएसएल की टीम आ जाती है और साथ में ही डॉग स्क्वाड की टीम भी आती है।
पुलिस की सभी टीमें इस मामले की जांच पड़ताल में अपने हिसाब से जुड़ जाती है। जब ये मामला सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार छप रहा था, प्रकाशित हो रहा था, तो सब लोगों की इच्छाएं थी ये जानने की कि आखिरकार मरने वाले कौन है और वो कैसे मरे हैं। सभी लोग ये बात जानना चाहते थे। तभी डॉग स्क्वाड की मदद से जहां पर लाश पड़ी हुई थी, वहां से थोड़े से फासले पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिलता है और उस मोबाइल फोन की जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक है, जो कि जबरमैस गांव का रहने वाला है और उसका नाम राहुल मीणा है। और इसी के आधार पर पता चलता है कि जो मरने वाली महिला है उसका नाम सोनू कुंवर है, जो कि मदर गांव की रहने वाली है और ठाकुर समाज से ताल्लुक रखती थी। अब इनके संबंध में पता करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। जब उनसे इनकी हत्या के बारे में पूछा जाता है तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए गई थी, वहां से वापस लौटकर नहीं आई, इसलिए हमने ज्यादा गौर नहीं किया। हमने भी जाकर मुकदमा दर्ज कराया था उसकी गुमशुदगी का। तब पुलिस उस मोबाइल के लोकेशन और उसकी डीवीआर निकलवाती है। तब पता चलता है कि उस इलाके में जहां जहां से होता हुआ ये मोबाइल आया था, उस रास्ते में लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहां के इलाकों के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। घर पर संपर्क करने के बाद उनके फोटोग्राफ लेकर गली गली घर घर लोगों को दिखाया जाता है। जिन लोगों ने उनको देखा था उसी आधार पर पता चलता है कि जिस दिन ये यहाँ से जा रहे थे जंगल की तरफ, तब एक बाइक पर 3 लोग बैठे हुए थे। वो तीसरा कौन था? जब पुलिस उसकी तलाश करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो भलेश कुमार था, जो कि जिला डूंगरपुर का रहने वाला तांत्रिक है। पुलिस ने भलेश कुमार को जब हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो 72 घंटे के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा हो गया। और वो खुलासा होता है तो लोग ये बात देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक महिला यहाँ पर आती रहती थी अपनी परेशानी के लिए, लेकिन उस महिला को उस तांत्रिक ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि इस तांत्रिक की उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है और उस महिला की उम्र 31 साल के आसपास होती है। यानी कि अपनी बेटी की उम्र की महिला के साथ तांत्रिक लगातार संबंध बना रहा था। और जब उस महिला ने अलग होने की कोशिश की तो उस तांत्रिक ने उनको ऐसी मौत दी जिस मौत को सुनने के बाद शायद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। ये घटना अपने आप में बहुत भयानक है। उदयपुर के गोविंदा थाना क्षेत्र के सीओ योगेंद्र व्यास इस घटनाक्रम की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट दायर करके इस आरोपी पुजारी को, इस तांत्रिक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह से उदयपुर के एसपी कुंदन कुमरिया ने भी कहा कि आरोपी तांत्रिक को कम से कम समय में सजा दी जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बदनामी से बचने के लिए 2 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी है। अब फिलहाल मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट क्या सजा देगा ये तो भविष्य के गर्क में छुपा हुआ है, लेकिन फिलहाल तांत्रिक ने जो किया वो वाकई बहुत भयानक और बहुत बुरा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।